आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस जिले में खुलेंगी 4 नई शराब दुकानें, आदेश जारी। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र में नई शराब की दुकानें स्थापित की जाएगी। इसके लिए कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर ने स्वीकृति दी है। बता दें कि इससे पहले जांजगीर चांपा 4 व बलौदाबाजार में 21 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। 15 साल की लड़की के साथ 4 दिनों तक गैंगरेप, बॉयफ्रेंड ने मिलने बुलाया, फिर 2 दोस्तों संग किया रेप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। दरिंदों ने 4 दिनों तक सुनसान जगह में बारी बारी से रेप करते रहे। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। इधर गैंगरेप की घटना से इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है। 50 किलोमीटर लंबी निकाली गई गौ प्रतिष्ठा दंडवत यात्रा, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गौ तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए 50 किलोमीटर लंबी दंडवत यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यात्रा में भाग लिया। बता दें कि जिले में गौ तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अनूठी दंडवत यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारियल पकड़कर दंडवत करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। इस यात्रा का नेतृत्व उमेश बिसेन और मेघा चौहान ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सोना आखिर सोना है, निवेश कर बन सकते हैं करोड़पति। कारोबारियों ने कहा सोना है बेहद खास। सोना आखिर सोना है, कहावत सच साबित हो रही है। निवेश की दृष्टि से देखें तो बीते 5 वर्षों में सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा निवेश देने वाला माध्यम सोना ही बन गया है। वैवाहिक सीजन और डिमांड के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 5 वर्षों में सोने का दाम 2 गुने से ज्यादा हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है। इस समय चांदी की कीमत 1,07,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि सुरक्षित निवेश और तुरंत कैश की सुविधा के चलते शेयर व प्रॉपर्टी की तुलना में सोने पर लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। बड़ा फेरबदल, इस जिले के 86 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर, जारी हुआ आदेश। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। जारी आदेश के मुताबिक एसएसपी विजय अग्रवाल ने निरीक्षक, एएसआई, हेड कांस्टेबल समेत 86 पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया गया है। इस संबंध में 2 अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक 86 पुलिसकर्मियों में 4 निरीक्षक, 6 सहायक उपनिरीक्षक, एएसआई, 10 प्रधान आरक्षक और 66 आरक्षकों के नाम शामिल हैं। सिमगा थाना प्रभारी नरेश कुमार कांगे को अब भाटापारा भेजा गया है। विधानसभा में राष्ट्रपति बोली, छत्तीसगढ़ से मुझे लगाव। मुर्मू ने कहा 5 से 6 बार आई, यहाँ के लोग अच्छे, इसलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा छत्तीसगढ़ से मुझे लगाव है, मैं 5 से 6 बार यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं। आप जैसे बरगढ़, संबलपुर को छत्तीसगढ़ का हिस्सा समझते हैं, हम भी रायपुर को ओडिशा का हिस्सा समझते हैं। मुख्यमंत्री साय का ग्रीष्मकाल में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर, कहा फील्ड विजिट कर समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करें अधिकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ग्रीष्मकाल में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक निर्बाध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय और जन सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण की दिशा में
ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश जल संकट की किसी भी स्थिति से सुरक्षित रह सके। मुख्यमंत्री श्री साई मंत्रालय में आयोजित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में स्पेशल शिक्षकों की निकली भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में स्पेशल शिक्षकों की भर्ती होने की घोषणा स्कूल शिक्षा विभाग ने की है। राज्य में स्वीकृत 848 पदों में से 100 पदों पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह भर्ती दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है। 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कराने वाला बिलासपुर से गिरफ्तार। करोड़ों के ठगी का मामला। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोपी देश भर में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कराने के मामले में शामिल था। गिरफ्तार आरोपी ने PACL चिटफंड कंपनी के जरिए निवेशकों को रकम दोगुनी करने का लालच दिया था। इस स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ के 1,449 लोगों से लगभग 4.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। डॉक्टर ने मांगी रिश्वत। बिलासपुर जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर ने मरीज से मांगी रिश्वत। होगा बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में एक महिला डॉक्टर पर मरीज से रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें डॉक्टर CG डॉक्टर ब्राइबरी ऑडियो द्वारा मरीज को धमकाने और पैसे की मांग करने की बात सामने आई है। इसके बाद सिविल सर्जन ने डॉक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और उनके MTP, गर्भपात व परिवार नियोजन संबंधी ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। राजनांदगांव में विवाहिता ने की खुदकुशी। कांग्रेस नेता की बहू ने लगाई फांसी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता की बहू ने घर के अंदर पंखे से लटककर फांसी लगा दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतका और कांग्रेस नेता के बेटे की शादी 2 माह पहले ही हुई थी। इस सूचना के बाद मृतका के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही घर से लेकर थाने तक जमकर हंगामा किया। प्याज किसानों के लिए खुशखबरी। अब पर प्याज निर्यात पर नहीं लगेगा शुल्क। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार 24 मार्च को किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्याज के निर्यात पर लगने वाले निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर पहले 20% किया गया था। अब इसे पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का मई में रिजल्ट। बोर्ड ने लगाया प्रतिबंध। 127 शिक्षक नहीं जांच सकेंगे कॉपी। सामने आई ये बड़ी वजह। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की आंसरशीट चेकिंग 26 मार्च से शुरू हो रही है। इस प्रक्रिया के लिए राज्य भर में 36 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CGBSE के अनुसार इस साल 5.71 लाख छात्र बोर्ड परीक्षाओं CG बोर्ड 2025 कॉपी चेकिंग में शामिल हुए। जानकारी मिली है कि इस बार 127 शिक्षकों को कॉपी जांचने की प्रक्रिया से हटा दिया गया है। इस सीजन में ये शिक्षक अब कॉपियों की जांच नहीं कर सकेंगे। प्रोफेसर भर्ती पर रोक। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रक्रिया हाई कोर्ट ने रोकी। नोटिस भेजा।
बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कॉमर्स पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह मामला यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर भर्ती करने का सामने आया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 100 किलो गांजा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद। पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कोनी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 100 किलो अवैध गांजा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। एसीसीयू और कोनी पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। आरोपी सौरभ यादव, सचिन यादव और विष्णु सिंह, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उड़ीसा से गांजा लाकर सुल्तानपुर ले जा रहे थे। अचानक बंद हुआ ये प्राइवेट स्कूल, 24 गरीब बच्चों का भविष्य अंधेरे में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आसपास के गांव धमनी, कड़ार, सेमवार और चकरभाठा में शिक्षा के अधिकार आरटी के तहत 24 गरीब बच्चों ने प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया था। वे पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक प्रबंधन ने नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से स्कूल बंद करने का निर्णय लिया, जिससे इन बच्चों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने बिजली विभाग को सौंपा ज्ञापन। कहां उपभोक्ताओं को जबरन मीटर लगाने के लिए दबाव डाला जा रहा। रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के संबंध में बिजली विभाग के एसी मनीष तनेजा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कांग्रेस ने 4 प्रमुख बिंदुओं पर सवाल उठाए और जनहित से जुड़ी जानकारी मांगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताओं को सरकार और विभाग तक पहुंचाना है, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। कृषक उन्नति योजना से बदली किसान धनीराम साहू की तकदीर, आय में हुई वृद्धि। महासमुंद विकासखंड के ग्राम चिंगरौद के किसान धनीराम साहू के जीवन में कृषक उन्नति योजना आर्थिक समृद्धि का नया अवसर लेकर आई है। शासन द्वारा धान खरीदी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किए जाने से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। धनीराम साहू ने बताया कि उन्होंने कुल 6 एकड़ में धान की खेती की थी, जिससे अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। सारंगढ़ में 25 मार्च को जिला पंचायत के कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री ओपी चौधरी और टंकराम वर्मा। बिलाईगढ़ के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रथम सम्मेलन समारोह 25 मार्च को दोपहर 2:30 बजे मंगलवार को संपन्न होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, वित्त मंत्री के मुख्य आतिथ्य, टंकराम वर्मा प्रभारी सह राजस्व एवं युवा कल्याण खेलकूद मंत्री के अति विशिष्ट आतिथ्य में तथा देवेंद्र प्रताप सिंह सांसद राज्यसभा, राधेश्याम राठिया सांसद रायगढ़, कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा सांसद, उत्तरी जांगड़े विधायक सारंगढ़, कविता लहरेंग विधायक बिलाईगढ़, संपत अग्रवाल विधायक बसना, सौरभ सिंह पूर्व विधायक अकलतरा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न होगा। प्रथम सम्मेलन का यह कार्यक्रम जिला पंचायत कार्यालय के समक्ष खेलभाटा मैदान में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय की अध्यक्षता में एवं उपाध्यक्ष अजय जवाहर नायक और निर्वाचित अन्य 12 जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न होगा।